हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई एम योर टैरो कार्ड रीडर। और आप कहीं पे भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, वहाँ बेसिकली हम मॉर्निंग में हम एक रीडिंग डालते हैं, सुबह मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, ठीक है ना। और सेकंड हाफ में जो एक रीडिंग डलती है वो ऑन डिफरेंट टॉपिक, लाइक फॉर योर इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लाइफ में क्या आगे होने वाला है, कैसे रहने वाली है, फाइनेंसेस वगैरह एवरीथिंग, जो वो हम देखते हैं, ठीक है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। तो ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी हो सकता है। आप मैरिड हो, सामने वाला सिंगल हो, सामने वाला सिंगल है, आप मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है ना। आपका जो भी स्पेशल पर्सन है वो सुबह ही सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार हैं उसके, उसकी फीलिंग्स में क्या कुछ चेंज आ रहा है, कुछ आगे की तरफ जा रही है, कुछ पीछे की तरफ जा रही है, नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, क्या सोच क्या रहा है आखिर एग्जैक्टली बंदा। तो आप जो गाइडेंस लेना चाहते हो वो गाइडेंस आपको यहाँ से मिलेगी, क्योंकि टैरो के थ्रू बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है गाइस, बहुत अच्छी। वो गाइडेंस आपको डेली बेसिस पे कहीं नहीं मिल सकती जो टैरो देता है। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है और आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। दूसरी नेक्स्ट थिंग कि आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, ताकि लाइफ में कोई भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, करियर रिलेटेड हो गया, आपके फाइनेंसेस रिलेटेड हो गया, और आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो गया, कुछ भी, तो वो भी आप ठीक कर सकते हो। इमोशनल इम्बैलेंस हो वो ठीक कर सकते हो, किसी ब्रेकअप से बाहर आना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो, उस चीज़ के रिगार्डिंग। नेगेटिविटी बहुत है लाइफ में, नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है, वो भी चीज़, तो वो हम सब चीज़ों में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप करना है। किसी भी बंदे को हम कभी भी खुद से कॉल मैसेज करके ये नहीं बोलते कि भाई हम आपकी रीडिंग करते हैं। जो भी करो आप हमें ही कांटेक्ट करोगे, तो फेक अकाउंट से, स्पैमर से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 बार लीजिए, उनका नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, नाम लीजिए एंड डेट ऑफ बर्थ लीजिए, ताकि हम एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो उनके बारे में सुबह के समय क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस है उनका, किस तरह का थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ हमें क्लैरिटी दे, ताकि मेरे व्यूअर्स को मैं क्लैरिटी दे सकूँ, ठीक है। एंड हम दूसरे डेक से भी कार्ड्स लेंगे क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं दोनों ही राइडर वेट यूज़ कर रही हूँ, ओके। सो आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस हम निकालने वाले हैं। डिवाइन हमें दे रहे हैं कार्ड, क्या सोच रहा है ये बंदा या बंदी, जो भी आपके पार्टनर है, क्या सोच रहे हैं। आप सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि भाई लड़का लड़की के लिए देखेगा, लड़की लड़की की भी अगर आपकी फ्रेंडशिप है या प्यार करते हो, तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्या सोच विचार कर रहे हैं कि पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस है उनका, क्या चाहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं, चल क्या रहा है लाइफ में उनकी, ठीक है। राइट, पेन में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बंदा, और बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है। क्लैरिफाई करने के लिए हम दूसरा राइडर वेट उठाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास डिवाइन द फूल का कार्ड आया। द फूल का कार्ड क्या कह रहा है, द फूल का कार्ड क्या कह रहा है। ये बंदा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही नहीं चाहता गाइस, ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता अभी। इसको लग रहा है अपनी लाइफ में जियो, ऐश करो, मज़े करो, ठीक है ना। ठीक है, हो सकता है या तो ये किसी को ऑफर दे रहा है, कोई इसको ऑफर दे रहा है कि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो कॉन्टैक्ट में आने की काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं। कॉल मैसेज के थ्रू आपको कर सकते हैं, या कई बार ये आपको फ़ोन उठाते भी हैं करने के लिए, ठीक है। कुछ लिखते भी होंगे, बट देन डिलीट कर देते हैं। काफ़ी सारे 4-5 मैसेज लिखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक। कुछ कुछ उनके मन में है जो उनको लिखना है, बताना है आपको, अपनी फीलिंग्स वगैरह के बारे में, कोई चीज़ हो सकती है जिसके बारे में डिस्कशन करना है, बट कई लिखते हैं और मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, लाइक दैट इट इज़, ठीक है। बहुत कोशिश करते हैं, अगर ब्लॉक कर रखा है आपने या अनब्लॉक कर रखा है, तो काफ़ी बार ये चेक भी करता है बंदा या बंदी, जो भी है ना। बट इनको ऐसा लगता है कि अभी ना ये इस स्थिति में है कि लाइफ में या तो इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और ये किसी की बात ना भी सुनते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है पहले ही आपकी बात सुनते थे, अब ये किसी की बात नहीं सुन रहे। अगर उनके फ्रेंड्स वगैरह भी कुछ बताना चाह रहे हैं कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। जो अच्छे फ्रेंड्स होंगे, ज़रूरी नहीं ना सारे फ्रेंड्स अच्छे हों, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, क्योंकि मुझे बुरे भी दिख रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो अच्छे फ्रेंड्स उनको बताते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये कहीं न कहीं अपने उसमें हैं, नशे में हैं। हो सकता है इनको लाइफ में बहुत कुछ करना है, अचीव करना है, ये लव मैटर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, सो बेसिकली किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े को इंडिकेट करता है, देखो।
और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ गया, तो कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप या तो किसी की माँ की वजह से या तो किसी लेडी की वजह से खराब हुआ है। हो सकता है कि कोई, अगर ये ऑलरेडी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो उनकी वाइफ़ को ये चीज़ पता चल चुकी है, ठीक है ना? या फिर आप सिंगल हो, वो मैरिड हैं, तो उनकी वाइफ़ को भी उस टाइम पे भी वो चीज़ पता चल चुकी है। प्लस ये भी होने के चांसेस हैं कि इनकी माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं है या आप पसंद नहीं हो, तो वहाँ पे थोड़ी-सी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या अगर आप हस्बैंड-वाइफ और आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है, तो उस केस में भी इसकी माँ, भाभी का हाथ होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ मुझे लग रही है। इनको बहुत ज़्यादा भरा जाता है, उल्टा-सीधा आपके बारे में बोला जाता है। हालाँकि इस बंदे ने जो एकदम से एक्शन आपके लिए लिया था, कुछ गलत बोला था, किसी ने किसी को हो सकता है थप्पड़ भी मार दिया हो या उल्टी-सीधी बात कर दी हो, गालियाँ दे दी हो, तो उस चीज़ का इस बंदे को दुःख है। बट अब क्या कर सकते हैं, जब समय चला गया, आपने उस तरह से एक्शन ले लिया। सो कहीं न कहीं अपने दिल-दिमाग में सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि इसकी गलतियाँ बहुत सारी हैं, उसको किस तरह का चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? हो सकता है उसके उस टाइम पे उनकी राहु की दशा चल रही हो, राहु केतु की दशा चल रही हो, तो कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। उसने अपनी जो दैट अपनी खुद की जो लव लाइफ़ है उसको ख़राब कर लिया है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये मैंने क्या कर लिया। बहुत अलोन है, अकेला है, खाली है, बट क्या करे? एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, इसको क्लैरिफ़ाई करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स को। कहीं न कहीं ये सोच-विचार कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एक्शन। लाइफ में हो सकता है इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, या फिर काफ़ी कुछ अचीव करने के ये लेवल पे है, या उनको वो सही डायरेक्शन इनको मिल गई जिसमें कि आगे बढ़ सकते हैं अपना। हो सकता है आने वाले टाइम पे घर, मकान, दुकान सब कुछ बना लिया, कुछ बनाने की इन्होंने स्टार्ट भी कर दी हो, गाड़ी वाड़ी सब ले ले, तो स्टेबिलिटी मतलब बेसिकली मेंटेन कर रहे हैं। उनको लग रहा है सही समय आने पे आई टेक द एक्शन। ठीक है ना? पैसा तो धीरे-धीरे कमा ही रहा हूँ, बट आई आई नीड टू टेक द एक्शन एज़ वेल। ठीक है ना? बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। एक्चुअली में बंदा ऐसा थोड़ा-सा मतलब लाइफ में जब बहुत कुछ इंसान अचीव कर लेता है, तो एक थोड़ा-सा घमंड टाइप का आ जाता है। तो वो चाहता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें हों, बैलेंस उस तरह से मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना? सो वो होने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। या फिर वॉइस वर्सा हो सकता है, वो ये सोच सकता है कि आपको हमेशा अपनी तारीफ़ अपने हिसाब से काम कराना होता है, ठीक है ना? वो वहाँ पे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ रही है। या फिर ये अनमैरिड है तो उनको लगता है कि भई मेरी मॉम के साथ और आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि आप चलो वो तो बीच में हैं, तो वो जिस तरह से भी आपकी भी सुन रहे हैं, उनकी भी सुन रहे हैं, बट जब बात आती है कि दोनों को एक साथ मैच करके रखना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उनको लगता है वहाँ पे थोड़ा-सा इश्यूज़ हैं, क्योंकि ना आप झुकने वाले हो, उनकी माँ झुकने वाली है या उनकी फैमिली झुकने वाली है। सो वो एक चीज़ को मेंटेन करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी है, तो उनको लगता है यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सिचुएशन आर रियली टफ, वेरी टफ, आई कैन सी, क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे आए हैं कि सिचुएशन रियली टफ है और यहाँ पे कुछ हो सकता है। हो सकता है आप भी आजकल ये सोच रहे हो कि भई इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या चला जाना चाहिए। बहुत लंबे समय से ये सब चीज़ें चल रही है, या आपको शायद हो सकता है इनिशियल्स के बाद उसमें कोई खुशी ही नहीं मिली है। जब शुरू-शुरू की फ्रेंडशिप थी या रिलेशनशिप था, तो एवरीथिंग इज़ टू गुड, बट जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती गई, कमिटमेंट या फिर उस चीज़ में और नेक्स्ट लेवल क्या होता है, शुरू-शुरू में दोस्ती होती है, यारी होती है, एक-दूसरे को समझते हैं। बट फिर कमिटमेंट की बात आती है, शादी की बात आती है, घर वाले इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ कहीं भी आपको वो सब चीज़ें नहीं मिली है। वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी आपको मिली ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहा है कि अभी तो ठीक चल रहा है, आगे का क्या है? फ्यूचर आपने कभी देखा ही नहीं है। आप जब भी आँखें बंद करके फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो कोई ऐसे ख्वाब ही नहीं आते आपको कि भई हाँ, ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है, बट जो एक पॉज़िटिव वाइब होती है ना, वो आ ही नहीं रही है। द मैजिशियन का कार्ड आया, जिसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन। मैजिशियन का कार्ड यही कहता है कि इसके पास सब कुछ है, बट कहीं न कहीं ये लव रिलेटेड थिंग्स में बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेना चाहता है। बट इसको लगता है कि आपका और इसका रिलेशनशिप जो है, वो कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आगे जाके कुछ हो सकता है, बट ये एक्शन नहीं ले रहा। बट आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे, ठीक है ना? छोड़ना भी नहीं चाहता ये बंदा, क्योंकि इसको लगता है कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कोई ऐसा संबंध है जो कि पिछले जन्म का है। ये चाहता है वापस आना, बट कहीं न कहीं नहीं आ पा रहा, ठीक है ना? वापस भी आने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे पास आया ना कि देखो यहाँ पे नाइट ऑफ जो किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, नहीं, वो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये कहता है कि वन ऑफ द स्लोएस्ट कार्ड, इस बंदे की तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं मिलेगा। ये इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है, ये सालों साल निकल जाएंगे एक बात को कहने में, अपने में, ठीक है ना? अगर ये फील भी आपके लिए करते हैं, तो वो भी अपने मन मुंह से खुल के नहीं बोल सकते, इतना स्लो कार्ड है ये, ठीक है ना? हर चीज़ की तैयारी करके बैठते हैं, अगर ये वाली चीज़ होगी तो मैं आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, ठीक है ना? बट जब बात आएगी प्यार मोहब्बत की, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही सोचते हैं, अरे ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इसे तो छोड़ दो बिल्कुल, राइट? सो बहुत स्लोएस्ट कार्ड है, इसकी तरफ से कोई एक्शन फिलहाल मुझे भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये कार्ड आ गया। कुछ और आता तो मैं बोल सकती थी चलो भाई दिन में मिलेगा, महीनों में मिलेगा, थोड़ा टाइम में मिलेगा, बट ये तो बहुत स्लो कार्ड है। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना? कहीं न कहीं इनके घरवाले भी हो सकता है इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, या ये अपनी फैमिली जो वाइफ़ के साथ है, बहुत ज़्यादा उनकी वाइफ़ अच्छी ट्यूनिंग या हस्बैंड अच्छी ट्यूनिंग बना रहे हैं, ताकि वो उनकी लाइफ़ में, क्योंकि कहीं न कहीं एक शक और कुछ तो है।
अगर या तो किसी को पता चल चुका है तो उन्होंने बिल्कुल ही अपने हस्बैंड वाइफ का कट ऑफ करा दिया कि भाई बातचीत नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है? और या फिर उन पे बहुत ज़्यादा बरसते हैं या गुस्सा करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट अगर हम बात करें कहीं न कहीं ये जो बंदा है ना, इसको पता है कि अपनी देखो जो एक्सिस्टिंग लाइफ़ है उसको भी हमें ख़राब नहीं करना, तो बहुत दिमाग से चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? और उसको लग रहा है इमोशनली भी दिमाग से काम करने की ज़रूरत है, तो उनकी तरफ भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। समझ रहा? कि भई सामने वाले बंदे को पता चला तो अपनी लाइफ़ में लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर भी चीज़ें नहीं होंगी, आगे तो क्लैरिफ़ाई आना तो आपके पास है इसको, जैसे भी हो, चाहे शादी करे ना करे। बट कहीं न कहीं आपके साथ रिलेशनशिप तो रखना चाहता है। मैं मैरिड बंदों की बात कर रही हूँ। बट अगर हम बात करें अनमैरिड की, तो वहाँ पे भी वो थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। अगर लड़की है तो मतलब अपने घरवालों को अगर पता चल चुका है तो उसे ऐसा है कि भई अपनी तरफ दिखाना है कि भई मैं अब बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ उससे, या इस तरह से उसने शो कर रखा है। बट कहीं न कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि घरवाले जिस लड़का या लड़की के बारे में बोल रहे हैं शादी करने के लिए, उस तरफ बढ़ना चाहिए या आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ही इज़ वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड। बट उनकी तरफ दिखा रहे हैं कि भैया मैं पूरी तरह भैया आपके साथ हूँ, आप जो बोलोगे मैं वही करने को तैयार हूँ या तैयार हूँ, लड़की-लड़का जो भी है, मैं वही मम्मी कर लूँगी, वही पापा मैं कर लूँगी। ठीक है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है हमारा नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स हमें क्लैरिफ़ाई ये करता है, देखो आपका पार्टनर ना कहीं न कहीं अच्छी बातें सोचता है आपके बारे में, अच्छी बातें उसने बोली और अच्छी बातें सुनी भी है आपके बारे में, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं सिचुएशन ऐसी है कि वो मतलब आपकी जो लाइफ़ में क्या चल रहा है वो सब निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ़ में चाहे कितना भी पैसा, कितनी भी स्टेबिलिटी हो, बट ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है ना? फैमिली को बैलेंस करना दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। फैमिली को तो बैलेंस करना पड़ेगा, वरना वहाँ लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होगा। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है बंदा, तो वहाँ भी बैलेंस करके रहा है क्योंकि घर वालों का प्रेशर इनके ऊपर है। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि ये हैप्पी नहीं है, वो कहीं न कहीं पीछे पास्ट की चीज़ें देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ अचीवमेंट इन्होंने डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में की थी, ठीक है? वो जो की है मतलब रिसेंट पास्ट में, जो कि आपको बताना चाहते हैं। एंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ़ में कुछ नहीं है। ही इज़ वेरी सैड। चाहे इनके पास आज की डेट में पैसा बहुत है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, अच्छे कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी घड़ियाँ इनके पास हैं, ठीक है ना? या फिर बहुत अच्छा मेकअप है, बाहर घूमने जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, बट कहीं न कहीं खुशी नहीं है। तो इस वज़ह से कहीं न कहीं आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो आपके और उनका रिलेशनशिप है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। चाहे वो आप किसी और पार्टनर के साथ रहो या वो किसी और पार्टनर के साथ रहें, आपका साथ होना मुश्किल है, आसान है। बट कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप एक ऐसा बॉन्ड बना हुआ है कि कुछ ना होते हुए कहीं न कहीं ऐसा है कि भई आपकी जानकारी उनको होनी चाहिए उनकी लाइफ़ में कि क्या चल रहा है, ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आपकी लाइफ़ में आ सके वापस और समझा सके या चीज़ें कर सके। मतलब अपनी तरफ से ये आपके लिए बेस्ट करना चाहता है। हो सकता है पूरी तरह से आपके लिए समर्पित होके या कुछ चीज़ें ना कर पाएँ, ठीक है ना? वो भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड है और उसके बाद थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। दी वर्ल्ड का कार्ड ये आता है कि काफ़ी सारी नेगेटिव सिचुएशन इनकी लाइफ में ऑलरेडी घट चुकी है, बट ये कहीं न कहीं एक नई राह देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी हैं, उससे निकलना चाहते हैं। या तो हो सकता है कि जो उनका रिलेशनशिप अगर उन्होंने स्टार्ट किया था कोई थर्ड पार्टी के साथ, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस उनको लग रही है। और उनको लगता है कि जो एन्जॉयमेंट आपके साथ था, जो घूमना-फिरना आपके साथ था, जितना फ्री अपनी माइंड की बात आपसे कर सकते थे या जो था, वो हैप्पीनेस इनको नहीं दिख रही है। चाहे थर्ड पार्टी कितनी भी अमीर है, इनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, या ये थर्ड पार्टी के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट कहीं न कहीं हैप्पीनेस इज़ नॉट देयर। जो मेन राशियाँ आपकी या उनकी हो सकती है, यहाँ पे मुझे दिख रही है कि एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है एंड योर्स दिस टॉरस एंड लियो। लियो तो मैं बोल ही चुकी हूँ ना। ये मेन राशियाँ मुझे दिख रही हैं। सो कहीं न कहीं एक फंक्शन या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको मिलने की कोशिश करें या मिलने आएँ किसी फ्रेंड का या किसी लाइक किसी जॉब में थे आप दोनों, फिर दोनों आप बातचीत बिल्कुल बंद कर दिए, वहाँ पे कोई पार्टी-वार्टी हो तो वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे भी जाम से जाम टकरा सकते हैं, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई डांस पार्टी या फिर कोई ड्रिंक पार्टी, कुछ इस तरह की चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका बर्थडे, उनका बर्थडे आ रहा हो, तो वो कहीं न कहीं बाहर अगर कुछ देना चाहते हैं दोस्तों के साथ, तो शायद वो आपको भी इनवाइट करें। ये भी होने के चांसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, उसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए देखो द वर्ल्ड का कार्ड अगेन आया है। सो डेफ़िनेटली ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब कीन है इस चीज़ में कि ये चाहता है अपनी ये आपको अपनी लाइफ़ में लाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। वो नहीं चाहते आप उनकी लाइफ़ से बाहर जाओ। उनको लग रहा है कि एक नेगेटिव सर्कल जो आपकी लाइफ़ का था दोनों का, ठीक है ना? जिसमें फैमिली इन्वॉल्व थी, वो इन्वॉल्व थे, उसका लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। सो वो अब ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें लगता है अब जो भी चीज़ें हैं बेटर ही होंगी। या अगर सिंगल है तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब सीधा शादी कर लेनी है, ठीक है ना? किसी भी तरह को बैलेंस मेंटेन करो, घर वालों के साथ, आपके साथ, जैसे भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी है।
ठीक है ना। उन्हें लगता है कि पीछे कुछ चीज़ों को भूल के बस एक्सपीरियंसेस को ध्यान रख के आगे की तरफ चलना है। तो हो सकता है पीछे की कुछ गलतियाँ या कुछ लड़ाई झगड़ा उनको कभी-कभी बीच-बीच में ध्यान आ जाते हैं। बट इनको लगता है कि मूवमेंट करना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना स्टकनेस हो जाएगी। ठीक है। हर्मिट का कार्ड डिवाइन क्यों आया प्लीज़ हमें बताइए। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? चलिए जो कार्ड गिरा वो ले लेते हैं। ओके, हर्मिट का कार्ड कह रहा है कि जस्टिस देना चाहते हैं आपको। उनको लगता है कि उनको लगता है कि उनके साथ भी जस्टिस नहीं हो रहा। वो जिस लोगों के साथ जिस हिसाब से मतलब जिन लोगों के साथ वो हैं, वो भी लोग उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कभी आपको भी जस्टिस नहीं दिया। उन्होंने सही से समझने की कोशिश नहीं की कि एग्ज़ैक्टली होना क्या चाहिए। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक और लो फ़ील कर रहा है। इसको लग रहा है इसने हर बारी अच्छा डिसीज़न लिया है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से की हैं। तो इस तरह की स्टकनेस है, इस तरह के लोग इनकी लाइफ़ में क्यों आ गए? मतलब नेगेटिव लोग, आपकी बात नहीं कर रही, नेगेटिव लोग। और ये चाहते हैं कि अनबायस्ड होकर डिसीज़न देना चाहिए। अगर आपने मतलब इनके साथ अपना टाइम लगाया है या इनसे लॉयल्टी माँगी है, तो ये क्यों आपको वो सब चीज़ें नहीं दे पा रहे? कि कौन-सी चीज़ इनको रोक रही है? क्या इन्होंने कुछ गलत किया है? ये अपनी भी गलतियों को एनालाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं मैरिड हूँ, तो क्या मैंने गलत किया है रिलेशनशिप मेंटेन करके या झूठ बोल के या किसी का टाइम बर्बाद करके? अगर सिंगल हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या अगर मैंने किसी को प्यार का वादा किया है, तो घरवालों की वजह से चुप होके मुझे उस चीज़ से उसको मतलब बीच रास्ते में छोड़ देना, क्या ये सही है? क्या इस गुनाह में मैं भी मतलब बराबर का हकदार नहीं हूँ? ठीक है? सो लाइक दैट। तो वो भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए। इमोशंस अभी इन्होंने फ्रीज़ करके काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इमोशंस काम नहीं करेंगे, इमोशंस में रह के चीज़ें नहीं होंगी, जो भी काम होगा अब दिमाग से होगा। ठीक है ना? सो हो सकता है इमोशनली इन्होंने पहले बहुत डिसीज़न ले लिए, जैसे कि इमोशंस में आके इनके घरवालों ने इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, कुछ उन्होंने कह दिया, फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया, वहाँ पे इन्होंने कुछ कर दिया, दिमाग अचानक से घुमा रहे मुझको तो बस ये करना है अपनी लाइफ़ में, तो ये अपना निकल पड़े। तो वो सब इमोशंस ही हैं। तो अब उन्हें लग रहा है कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। इमोशंस में रह के जो डिसीज़न लिए गए हैं, वो कहीं न कहीं उतने फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स इनको नहीं दे रहे हैं या बिल्कुल नेगेटिव ही दे रहे हैं। या तो बिल्कुल हल्के-फुल्के मतलब जो उन्होंने सोचा था वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भागते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है भागते हुए नज़र आ रहे हैं उन लोगों के साथ, जो नेगेटिव लोग उनके कान भर रहे थे, इनको कुछ-कुछ उल्टा बोल रहे थे, ठीक है ना? एंड उन्होंने बहुत कुछ ऐसा भी किया है आपके साथ, जैसे झूठ बोला है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, ठीक है? हमेशा ये प्रूफ में रहते हैं कि प्रूफ्स करने हैं। कि मतलब अगर ऐसा बोले कि किसी से मिलने गए थे, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो झूठ बोलते हैं, घुमा देते हैं बातों को। ठीक है? इन्हें लगता है कि आपको कभी कुछ पता नहीं चलेगा और शायद आपको पता चला, तो वहाँ पे कहीं न कहीं देखो उन्होंने अपने आप को तो हर्ट करा ही करा है, इनको पता है इन्होंने आपको भी हर्ट करा है चीज़ों में, ठीक है ना? और फिर वो चिल्ला-चिल्ली, गालियाँ, ये सब होना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप भी कुछ बोलते हो, ये भी कुछ बोलते हैं। सो अभी ये बंदा पीछे पास्ट के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं अपने आप को बैलेंस मेंटेन करके और उसको लगता है कि आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? चीज़ें ठीक करने के लिए यही एक मौका है, दिस इज़ द राइट टाइम। तो सोच विचार करके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो सके। ठीक है? देखने में जो आपका पार्टनर है बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल इनका बहुत अच्छा है और ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आपकी तरफ आएँगे। मतलब एग्ज़ैक्टली आगे क्या करना है, ये सोच विचार इनके पूरे दिमाग में रहेगा। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं या आना चाहते हैं, ठीक है ना? सो उनको लगता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, चीज़ें कुछ जो ख़राब हुई है, जो नेगेटिव लोग कुछ लोगों के चेहरे भी इनके सामने आ चुके हैं, ठीक है ना? जिन लोगों के साथ ये थे चेहरे आ सकते हैं, आ गए इनके सामने, चाहे वो उनकी फैमिली हो खुद की, चाहे इनके नेगेटिव फ्रेंड्स हो या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, वो भी इनके सामने आ गए। इनको एग्ज़ैक्टली ये पता चल गया कि भई किसके साथ रहने में ये एक्चुअल खुश हो सकते हैं या किसके साथ रहने पे सिर्फ़ ये टाइम पास टाइप का कुछ होगा। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये कार्ड्स जो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल की वजह से आया है, एट ऑफ सॉर्ड्स का हमारे पास आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और व्हील का कार्ड जो है हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स की वजह से आया है। ठीक है? सो बेसिकली हम ये कहेंगे कि सेवन ऑफ कप्स में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे कि किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? या तो ये किसी की तरफ नहीं बढ़े हैं, कन्फ्यूजन में इतना सारा समय लगा दिया और मगर ये बहुत जल्दी किसी भी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी अपॉर्च्युनिटी इनकी लाइफ में आती है तो उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब हर किसी चीज़ में अगर आप काम करना शुरू करो तो कहीं न कहीं आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा। प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं था ये बंदा, जैसे मैंने पहले ही बोला है। बट ये भी प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस में आके कोई डिसीजंस नहीं लेना चाहते। वो हर उस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहते जिनको लग रहा है कि हाँ भाई ये ठीक है, ठीक है ना? और ये चाहे दुनिया से आपसे नज़र मिलाए ना मिलाए, बट उनको अपनी गलती का एहसास है। साथ में ये चाह रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम के अंदर या समय थोड़ा-सा कम हो सकता है इस रिलेशनशिप को बहुत लंबा समय हो गया और आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो कहीं न कहीं सेटलमेंट देख रहे हैं। तो उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना ही पड़ेगा, वरना कोई और उपचार ही नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं तो मैं कह रही हूँ ना कि ये कहीं न कहीं देख रहे हैं कि भई
मूवमेंट होना चाहिए। और हमारे पास देखो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वो हमारे को यही इंडिकेट करता है कि मूवमेंट देख रहे हैं, एक नेगेटिव जो टाइम है वो कहीं न कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, अपने दिल की नेगेटिविटी हटाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके को आप मतलब इस रिलेशनशिप में आपके मन के अंदर उनके प्रति बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी, उनके मन में भी आपके प्रति बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी, उस नेगेटिविटी को हटाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना? और बहुत सारी इनके अंदर डिज़ायर्स हैं कि जिसको फुलफ़िल करना है आपके साथ। उनको ऐसा लगता है बहुत लंबा रास्ता अभी हम दोनों के लिए बचा है, जिसको कि हमें कहीं न कहीं बराबर या साथ में चलना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। ये दुनिया में देखने के लिए चाहे कितने भी सुखी और अच्छे दिखते हो, बट फाइनली जिस भी सिचुएशन में हैं, स्पेशली जो मैरिड लोग हैं, वो कहीं न कहीं बहुत स्टकनेस दिख रही है। उनकी वाइफ़ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है, हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, बस चला रहे हैं। हो सकता है इनके जो हस्बैंड या वाइफ़ हैं, बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं या अच्छे घर से फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। उनको लगता है कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ें पता चली तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उनके खुद के माँ-बाप के लिए। ठीक है ना? आपके पार्टनर के खुद के माँ-बाप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या कहीं इस तरह के एलिगेशन वो उन पे लगा सकते हैं जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो अपने दिल की बात किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है काफ़ी कुछ इन्होंने आपसे शेयर करा है, आपके कंधों पे सर रख के रोए हैं, बताया है कि मैं किस तरह के स्टकनेस में हूँ। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि भई अब आगे क्या करेंगे, ठीक है ना? सो इस वजह से थोड़ा-सा वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और डेफ़िनेटली उस रिलेशनशिप से कुछ लोगों के लिए तो निकलना आसान है, बट कुछ लोगों के लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो नहीं निकल पाएँगे उससे, ठीक है ना? बट अपने माइंड में थोड़ी-सी क्लैरिटी लेकर आने वाले हैं वो, कि भई इस रिलेशनशिप में अगर मुझे चलना है, मतलब जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें मुझे चलना है, तो मुझे इस तरह से चलना है कि मुझे बैलेंस तो बना के चलना ही चलना है, ठीक है ना? इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है हस्बैंड या वाइफ़ से। बट आपके प्रति ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, आपको देखने में चाहे कितने भी खुश या कुछ भी लग रहे हों या उनकी कोई भी फ़ोटो इंस्टाग्राम में डल रही है, आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट अंदर से ही इज़ फीलिंग वेरी, वेरी अलोन, ठीक है? शीशे में भी अगर अपने आप को देखते हैं, तो बहुत रोना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है कि दुनिया को दिखाने के लिए मैंने एक दूसरा चेहरा रखा हुआ है या कहीं न कहीं अपने कपड़ों से, अपने मेकअप से, अपने दैट स्टाइल से हम सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं, बट एग्ज़ैक्टली बहुत ज़्यादा बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है लाइफ़ में, स्टकनेस फीलिंग हो रही है। आगे पता नहीं कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, मतलब उनका और उनकी वाइफ़ का, ठीक है? या उनका या थर्ड पार्टी का। तो उनको ऐसा लगता है कि कि जब उनको लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है जब वो आपके साथ थे, तो उनको इस तरह की चीज़ें महसूस नहीं होती थी कि आगे फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है। इतना सोच-विच वो हर दिन जीते थे। अब तो उनको ऐसा लगता है कि वो दिन काट रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है और इनके हस्बैंड या फिर वाइफ़ अगर वर्किंग है, तो और भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। फिर तो मैं कहूँगी कि वो कमाती भी हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है। वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना? सो बेसिकली बैठ के बात करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कुछ लोग इसमें से जो हैं 30-40% जो आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएँगे बिकॉज़ सम ऑफ द अदर रीज़न, ठीक है ना? आपके लिए शादी से रिलेटेड या कुछ भी। बट डेफ़िनिटली बंदा चाहता है कि एटलीस्ट बैठ के क्लैरिटी हो, आपके मन के अंदर जो नेगेटिविटी उनके लिए है, वो उस चीज़ को दूर कर सके क्योंकि उन्होंने कभी खुल के बताया नहीं है, इस वजह से मेजर प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रही है। अदरवाइज़ यू आर वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, दोनों एक-दूसरे के दुःख-सुख को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उन्होंने बहुत अ, बोला है। बट अब रही बात प्यार की भावनाएँ में, तो कभी-कभी ये गलत लोगों की चीज़ों में आके प्यार में बह जाते हैं, भावनाओं में और कुछ गलत कर देते हैं आपके साथ। तो उस चीज़ का रिग्रेट उन्हें है, उन्हें लगता है कि उन्होंने कभी प्रॉपर टाइम आपको नहीं दिया है। इस वजह से शायद आपके मन के अंदर भी एक एग्रेशन, एक गुस्सा है या उनकी तरफ से जो गलतियाँ हुई हैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप पे आपके रहते हुए वो डबल डेटिंग या किसी के साथ कर रहे थे, उस चीज़ का भी उन्हें दुःख है, ठीक है? सो ये है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट ऑफ रीडिंग। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये उस तरह की चीज़ों में है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक ये बंदा फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है। गलती का एहसास होने के बावजूद भी कभी-कभी क्या होता है कि हम उस चीज़ से बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। हाँ, बस थोड़ा-सा मैं ये कह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें गाइडेंस भी निकाल देनी चाहिए आगे हाथों में। देखो, हर प्यार का जो एंड होता है वो ज़रूरी नहीं शादी या रिलेशनशिप या फिर कुछ इस तरह से ही हो, साथ रहना हो। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको डेफ़िनेटली इस बंदे से बात करनी चाहिए। शो द वर्ल्ड रियल यू। आप अपनी एग्ज़ैक्ट उसमें आओ जो आप हो। उनको लगता है कि उनकी वाइफ़ बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा आपको भी कि यू आर बेस्ट, ठीक है? आप भी बेस्ट हो, आप कम नहीं हो। आप भी उनसे बढ़िया करते हो, डिज़र्व करते हो। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले बंदे को कि भैया आपको कोई कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इस वजह से आप उनके पीछे-पीछे घूम रहे हैं। डोंट लेट योर प्राइड इन योर वे। घमंड अपने रास्ते में मत लाओ, बट अपनी प्राइड को ज़िंदा रखो, अपने स्वाभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको ज़िंदा रखना ज़रूरी है,
किसी के पैरों तले आपको नहीं बिछना है। आपको दिखाना है कि आप कौन हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप क्या-क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है ना? आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक सफल इंसान एक इंसान को सफल बना सकती है। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर वो आपसे आके खुल के बात करना चाहते हैं तो आपको भी बिना डरे ये सोचना नहीं है कि भई अगर अभी तो ये बहुत दिनों बाद आए, मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है, मैंने कुछ बोल दिया तो दोबारा से मुझे ब्लॉक कर देगा, मुझसे बात करना बंद कर देगा। नहीं, कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर वो खुल के बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भई मैं जो तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा या मुझे कुछ प्रॉब्लम है या मुझे टाइम चाहिए, यू कैन ऑल्सो स्पीक अप कि मैं टाइम नहीं दे सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तुम अगर यू आर वेरी मच बिज़ी इन योर थिंग्स तो आई एम ऑल्सो लाइक दैट। ठीक है, तो दिखाना पड़ेगा आप कौन हो। अपनी रिस्पेक्ट अगर कोई करता नहीं है तो आपको करवानी पड़ेगी, और उस चीज़ के लिए जितना भी हो सकता है मैं कहूँगी अपने आप पे ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने वर्क फ्रंट पे ध्यान देना शुरू कीजिए। रादर दैन 24 घंटे इस बंदे के लिए रोने के लिए या इसको कोसने के अलावा आप अपने अपनी इनर लाइक सोल पे अगर काम करते हैं, ठीक है ना? अपने फ्यूचर पे आप काम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है, राइट? सो ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बाय।